आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ को जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कोशिश करी सब आपको कवर करवा, लेकिन फिर भी देखो सब चीजें हो नहीं पाती, बच ही जाता है कुछ ना कुछ। तो क्या करेंगे अब, अभी हमारा एलसीएम एचसीएफ में क्या रहेगा कि क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर डिफरेंट हो, उस तरह के क्वेश्चन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमने जितना पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड उससे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, कि बोर्ड देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ये करते हैं। आपकी सीट की 2050 3 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 3 bells toll at बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का है वैसे तो, लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो। आप अपने घर से चले 10 AM पे और मैं अपने घर से निकला 12 AM पे, तो हम दोनों कब मिलेंगे, बाहर कहीं मिलना होगा। हम 12 के बाद ही तो मिलेंगे, 1 AM पे या 2 AM पे या 12:05 पे। ठीक है, उसके मतलब 12 के बाद ही मिलेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम गिवन नंबर, दिए हुए नंबर से बड़े नंबर पे काम करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। मैंने बताया था ना आपको कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18। तो अब ये तीनों 18 के बाद ही तो मिलेंगे ना यार। सोचो थोड़ा ध्यान से, कॉमन सेंस से भाई। तीनों भाई ये 18 पे अपने आप ट्रोल होगा, तो नेक्स्ट जब तीनों ट्रोल होंगे तो 18 के बाद ही होंगे ना। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सी बात है यार, 18 के बाद ही होंगे। तो जब भी हमें गिवन नंबर के भी बड़े, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़े नंबर पे भी काम करना होता है, तब हम किस पे काम करते हैं, तब हम हमेशा काम करते हैं एलसीएम पे। याद आया वो छोटी छोटी बातें जो मैंने लिखवाई थी आपको, $1 मिलियन बिलियन डॉलर वाली बातें, वो देखो कैसे क्वेश्चन में यूज हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बच्चों को हमें अक्सर देखा है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि हम एलसीएम ले कि एचसीएफ ले, और कई बच्चे तो रट लेते हैं दिमाग में, उनको पता होता है कि इसमें एलसीएम लेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि एलसीएम क्यों लेंगे। मैं आपको केस से बता चुका हूं, समझ में आया ना अच्छे से। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देते हैं सबके। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3।
आप वैसे भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी इस तरीके से L 2 6 2 3 3 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम एलसीएम में मैंने बताया था ना, एलसीएम में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन क्या है सबने, देखो जो पहले तीनों में कॉमन हो, तीनों में क्या कॉमन है, 3। अब देखेंगे कुछ कॉमन है, अब क्या कॉमन है, देखो ध्यान से देखो, जो तीनों में कॉमन है ठीक है। अब उसके बाद बाकी के में किसी दो में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जो रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग क्या क्या रह गया, यहां से रह गया 2 और यहां से रह गया 5 और लास्ट क्या बच गया हमारे पास, यहां से क्या बच गया 3। तो इसको मैं वो कर देंगे तीनों, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3, तो क्या कितना आ जाएगा ये 180 मिनट। तो ये तीनों कब ट्रोल होंगे एक साथ, 180 मिनट। 180 मिनट को आर में बदल सकते हैं, आर में कैसे बदलेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 180 डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा 3 आवर्स। दोनों आंसर सही है, 180 मिनट में पूछेगा तो मिनट में बताना है, आर में बताना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। राइट आंसर इस क्वेश्चन को, और आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेम यही है, 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे से लिखो इसको, तब तक हम और क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हेलो बच्चों, आशा करता हूं अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ ही कवर किया है, उसमें जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने कोशिश की है कि आपको करवाऊं, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है। तो देखो आपको मैथ तभी आएगी जब आप मैथ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपसे कभी आपने सोचा कि हमसे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाते, क्यों नहीं समझ में आते, आप सारे कंसेप्ट नहीं सीखते हो। कंसेप्ट नहीं सीखते हो तो क्वेश्चन आपसे होता नहीं है, क्वेश्चन नहीं होता तो आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, बोरिंग लगता है तो आप सब्जेक्ट आपको छोड़ देते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट बता सकूं इस लेवल पे, जितना है आपके 10th के लेवल पे है। वैसे तो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके बोर्ड पे सारे बता सकूं, जो आपसे बोर्ड से रिलेटेड, इवन कंपटीशन से रिलेटेड भी मिस ना हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, उससे रिलेटेड अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छे अच्छे बोर्ड के पूछे हुए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 378 180 एंड 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इफ एलसीएम is LCM into HCF of 3 number is equal to product of the 3 number। इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 378 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से गया, ठीक है, ये 3 से गया, तो ये 3
ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सबको एक साथ जमा कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 370e इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे मत करो, इससे ऐसे कर लेंगे ज्यादा बढ़िया है। इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में मैंने आपको बताया था, एचसीएफ में देखेंगे तीनों में कौन सी चीज कॉमन है। क्या है कॉमन? देखो सबसे पहले 2 कॉमन है सब में, 2 ये लिख लिया, एक 2 और क्या कॉमन है ध्यान से देखो, और 3 कॉमन है सब में, ये लिख लिया 3, तो क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है? देखो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन है पहले तीनों में, जो पहले तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। क्या क्या कॉमन आया? 2 इंटू 3। अब देखेंगे 2 में क्या क्या कॉमन है। देखो इस 2 में क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लिख लिया अनदर। फिर क्या देखेंगे? फिर देखेंगे 7 कॉमन है। देखो 7 यहां पे भी कॉमन है और यहां पे भी कॉमन है, तो 7 लिख लिया। फिर क्या देखेंगे? 5, देखो 5 कॉमन है, 5 लिख लिया। अब उसके बाद कुछ और कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, देखो एक छूट गया हमारा, 2 कॉमन है यहाँ पे, ये देखो। और क्या को, अब देखो सब आ गया। अब बच क्या गया? बच क्या गया? रिमेनिंग नंबर। पहले क्या देखते हैं? तीनों में कॉमन, फिर देखेंगे इन दोनों में कॉमन, ये हो गया। अब फिर देखेंगे जो रिमेनिंग नंबर बच गया, क्या है? 3 बच गया, तो 3 को लिख देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 3 6 18 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप लोग करो मल्टीप्लाई, तब तक देखते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो आप सब लोग, तब तक हम देखते हैं क्या इस सबकी मल्टीप्लाई करके आएगा 3780। चेक कर लेते हैं यहां पे 108 मल्टीप्लाई 55। हाँ यही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो आया उसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आया? 6 मल्टीप्लाई 3780 इक्वल टू, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 378 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 420। इसकी मल्टीप्लाई करो आप लोग, तब तक देखो क्या आता है। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 3780 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा 22680। और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 2857 6800। देखो क्या ये दोनों इक्वल है आपस में? क्या ये दोनों इक्वल आए आपस में? नहीं आए ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2014 में, फिर से आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट सेम, सबका सेम रहेगा। ध्यान रखना अच्छे से बच्चों लोग, ठीक है? इतना लिखो आप लोग।
फिर आगे करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बोर्ड का आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2012 3 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है लिखो। द एलसीएम ऑफ 2 number is 14 times their HCF. The sum of HCF is 600. If one number will be find the देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया बहुत अच्छी। क्या दी है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 टाइम है। एचसीएफ हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लेट एचसीएफ बी एक्स। एचसीएफ को मैंने क्या मान लिया, एक्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14x। सिंपल सी बात है यार, देखो ना एचसीएफ का 14 टाइम एलसीएम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा दो, क्वेश्चन को ब्लाइंडली सॉल्व मत किया करो। क्वेश्चन को पहले समझो, 2-3 मिनट आप क्वेश्चन को रीड करने में लगाओ अच्छे से, बहुत अच्छे से, और उसको समझो कि क्या कह रहा है। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज लिखो। देखो आपसे 100% आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लिया हमने। अब क्या करना है, देखो हम एक रूल जानते हैं। क्या रूल, एक चीज हुई है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है, x प्लस 14x इज इक्वल टू 600। तो यहां से क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 600। तो x क्या आ जाएगा यहां से 600 अपॉन 15। तो x क्या आ गया हमारा, देखो x क्या आ गया हमारा 40, x आ गया। तो यहां से अब मैं एलसीएम और एचसीएफ लिख सकता हूं। एचसीएफ कितना हो गया मेरा, एचसीएफ इक्वल टू 40 और एलसीएम क्या हो जाएगा 40 इंटू, हाँ बताइए ये, तो ये कितना आएगा, नहीं अभी शुरू नहीं किया है, 560, ठीक है। हाँ मैं शुरू करूंगा लेकिन ना ठीक है, देखो क्या स्टेप समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले एचसीएफ हमें पता नहीं था, एचसीएफ को हमने एक्स माना। एलसीएम पता नहीं था, लेकिन एक कंडीशन बता दी कि एचसीएफ का 14 टाइम है एलसीएम, ये लिख लिया। एक ये कंडीशन हमें दी हुई है कि दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 600। तो दोनों का सम हमने क्या लिख लिया 600। अब यहां से हमने क्या किया, एक्स निकाल दिया। एक्स कितना आ गया 14, है ना। एक्स को यहां पुट किया तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें फार्मूला पता है कि क्या फार्मूला पता है, देखो कई बार यूज हुआ है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, वैल्यू लिख दो। एलसीएम कितना आया 560 इनटू एचसीएफ कीजिएगा
40 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 280, सेकंड नंबर हमें निकालना है तो सेकंड नंबर को a मान लो। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये हो गया 2 into 40 अपॉन 280 इक्वल टू e। देखो यहाँ से ये पूरा पूरा इससे जा रहा है 2 टाइम, तो कितना आ गया ये 80। तो दूसरा नंबर क्या है 80। अगर किसी को बोल दो कि वेरीफाई करो कि जो एलसीएम इनटू एचसीएफ है वो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो कोई कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है बच्चे लोग, लिख लिया, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे लोग, क्वेश्चन मैंने कहा आपको करवा दिए बोर्ड के प्रीवियस ईयर। अब हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम कैसे, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो एचसीएफ विथ सेम रिमाइंडर। क्या है ये पहले हेडिंग डाल लो आप। एचसीएफ में क्या हो जब रिमाइंडर सेम। कैसे करेंगे इसको अभी समझते हैं, ठीक है ध्यान से। इसको मैं पूरा आपको समझाता हूं, क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो आप लोग। देखो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है जब रिमाइंडर सेम हो। देखो लिखा भी है सेम रिमाइंडर, और हमें कैसे पता चला एचसीएफ। एचसीएफ कैसे पता चला, देखो ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट है ना, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि हमें एचसीएफ ही निकालना है। भाई सिंपल सी बात है यार, मैं कहूंगा कि 6 को 5 से भाग करके रिमाइंडर बताओ तो नहीं निकाल सकते ना, निकलेगा वो भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो माइनस में आएगा, वो भी हमारा टास्क नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर जो निकालना है वो नंबर इन नंबरों से जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे तो छोटे ही होंगे ना, सीधी सी बात है। रिमाइंडर तो तभी आएगा कि जब जो नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं उसे छोटे नंबर से डिवाइड करें। अब 135 को 140 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर थोड़ी ना आएगा, फिर तो वो नहीं बचेगा ना, तो इससे छोटे ही नंबर आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गिवन नंबर में के सबसे छोटे नंबर से भी जब छोटी वैल्यू को निकालते हैं तो हमेशा हम एचसीएफ पे काम करते हैं। याद आएगा कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ लो, यहाँ ग्रेटेस्ट मिल गया, यहाँ से रिमाइंडर। तो देखो करेंगे क्या, हमें पता है, हमें नंबर पता है। इसके दो तरीके हैं, पहले मैं आपको लॉन्ग तरीका बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले लॉन्ग तरीके से कर लेते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से। क्यों बेटा, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा फॉलो करो। ट्रेडिशनल अप्रोच कभी गलत नहीं होती, शॉर्टकट से अंतर आ जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट कुछ ही क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, सब में अप्लाई नहीं होती है, लेकिन ट्रेडिशन क्वेश्चन हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो पहले इसका ट्रेडिशन बेस से करेंगे इसको कि कैसे। देखो ध्यान से, हमें नंबर पता है तो नंबर नहीं पता तो क्या करते हैं हम, लेट बी नंबर को क्या मान लिया हमने, कैपिटल है, ठीक है। रिमाइंडर पता है हमें, रिमाइंडर भी नहीं पता तो रिमाइंडर को भी मान लेते हैं, रिमाइंडर को क्या मान लिया हमने, कैपिटल आर, ठीक है। क्यों, सेम रिमाइंडर है तो रिमाइंडर सेम होगा। नंबर को हमने क्या मान लिया, कैपिटल एन। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोच के बताना, वो एन को मैंने डिवाइड किया 215 से, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचा, आर। क्वेश्चन हमें पता नहीं, क्वेश्चन को मैंने मान लिया कैपिटल ए, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, याद करो 215 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, कैपिटल एन मल्टीप्लाई, इसको स्मॉल ले लो तो ज्यादा सही रहेगा, स्मॉल ले लो, एन ए प्लस आर। ये लिख सकता हूं मैं, ये चीज कितने बच्चों को समझ में आई, अच्छे से समझ में आया। वही फार्मूला लगाया मैंने, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो पता चल गया। ये ए हमें क्वोशिएंट पता नहीं है तो क्वोशिएंट हमने इसके लिए ए मान लिया, क्वोशिएंट तो सब में अलग अलग होगा ना बच्चे लोग, क्वोशिएंट तो इसको मान दे दिया इक्वेशन 1। सेकंड देखो, सेकंड को भी सेम ऐसे कर सकते हैं हमने, देखो नंबर तो हमारा सेम ही रहेगा n, ठीक है। अब सेकंड क्या है 167, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहां पे भी रिमाइंडर क्या आएगा r, इसका क्वोशिएंट मान लिया मैंने b, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 167 इज इक्वल टू n
मल्टीप्लाई बी प्लस आर। ये चीज समझ में आई, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 2। ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है कमेंट में लिखें यस, जितने को समझ में आ रही है। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो लिखे नो, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूं, लिखो इतना। अब थर्ड देखो, थर्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि n 135 और ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा r और इसको मान लिया c, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 135 इक्वल टू n इंटू सी प्लस आर। ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे, फिर 2 माइनस 3 करेंगे, फिर 3 माइनस 1 करेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, आपको बस स्टेप फॉलो करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहां से क्या हो जाएगा 215 माइनस 167 इक्वल टू एन ए प्लस आर माइनस एन बी माइनस आर। ये चीज समझ में आई अच्छे से। अब देखो इस आर से ये आर कट गया, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 215 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 48 इक्वल टू एन ए माइनस एन बी, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 48 इक्वल टू एन ए माइनस बी। ये चीज कितने को समझ में आई, समझ में आई अच्छे से। अब देखो अब लिखता हूं मैं इक्वेशन 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो यहां से क्या लिख लेंगे हम 167 माइनस 135 इज इक्वल टू एन बी प्लस आर माइनस एन सी माइनस आर, तो यहां से क्या आ जाएगा 32, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा एन बी माइनस एन सी, तो यहां से 32 इक्वल टू एन बी माइनस सी। समझ में आया नोट अच्छे से। अब थर्ड करेंगे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से 215 माइनस 135 इज इक्वल टू एन ए प्लस आर माइनस एन सी माइनस आर, तो यहां से क्या हो जाएगा 15 35 20 80 देखो चलो ध्यान से नोट डाउन करो अच्छे से। देखो ध्यान से, अब यहां पे हमें हर कंडीशन में ये चीज दिख गई। अब हमें क्या करना है, इसका इसका और इसका, इन तीनों का एचसीएफ ले लेंगे और जो इन तीनों का एचसीएफ होगा वही नंबर होगा। कैसे देखो ध्यान से, इनका एचसीएफ लेते हैं 48 को क्या लेंगे हम, क्या करेंगे 2 से 24, 2 से 12, फिर क्या करना है 32, 2 से और 80, एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, सिर्फ कॉमन चीजों को लेते हैं। कॉमन क्या क्या है देखो 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, फिर देखो ध्यान से, फिर अनदर 2 कॉमन है 2 लिख लिया, फिर देखो ध्यान से, फिर 2 कॉमन है 2 लिख लिया, फिर देखो यहां पे भी 2 कॉमन है तो यहां पे भी 2 लिख लिया। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा
16। तो 16 ही वो बड़े से बड़ा नंबर है, जब इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देगा ईच केस में। देखो करके दिखा देता हूं, यहां देखो ध्यान से। 16 को डिवाइड किया मैंने 215 से, तो 16 बन गया 16 5 और और 5, तो ये आएगा 40। क्या हमारा बचा 7। देखो रिमाइंडर 7 ही आएगा ईच केस में। करके दिखाता हूं, देखो है ना। अब ध्यान से देखो, अब 16 को डिवाइड करता हूं मैं 167 से। देखो 167 को डिवाइड किया 16 से, तो 10 टाइम में जा रहा है पूरा पूरा, सबको पता होगा। देखो 7। अब 16 को डिवाइड करेंगे 130 से, 135 से 16 को डिवाइड किया, तो मुझे तो टेबल याद है, आप लोगों को शायद याद होगा कि नहीं। ये 8 टाइम में जाएगा, 16 हट गया 128। ठीक है, तो ये क्या बचा, देखो 7, तीनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो 16 ही वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे तो ईच केस में रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, सेम। समझ में आया पूरा। देखो ये तो लॉन्ग प्रोसेस था। लॉन्ग प्रोसेस इसलिए मैंने बताया क्योंकि जानना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करेंगे। शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान रखना बेटा लोग, ये ट्रिक हम तब लगाएंगे, ये क्वेश्चन को हम तब करेंगे इस फार्मूले से जब सेम रिमाइंडर हो। डिफरेंट रिमाइंडर हो तब देखो कैसे करते हैं, पहले इसको समझते हैं। अब इसका सेकंड दूसरे तरीके से करते हैं। अब देखो दूसरा तरीका इसका क्या है। दूसरा तरीका सबसे आसान है। अगर आपको एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा है लॉन्ग तरीका, तो आप कैसे कर लेना, सेकंड वे से। एग्जामिनर कुछ तो मार्क्स देगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो पहले क्या करना है, इन दोनों को इसमें से इसको माइनस कर दो, 215 माइनस 167। ठीक है, फिर क्या करेंगे सेकंड केस में, 167 में से 135 को माइनस कर दो, 167 माइनस 135। और थर्ड केस में क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो ध्यान से, बड़ा ये है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, छोटे में से बड़ा थोड़ी ना। तो 215 माइनस 135, तो देखो यहां से क्या आएगा, इधर से आएगा हमारा 48, इधर से आएगा 32 और इधर से आएगा 80। इन तीनों में से ले लो, आंसर आ जाएगा। ये सेकंड के लिए स्मार्ट अप्रोच। समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन करो। इस तरह के क्वेश्चन सारे इसी तरीके से होंगे और कोई दूसरा मेथड नहीं। नोट डाउन करो, दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, कब करेंगे ये हम, जब हमारा रिमाइंडर सेम हो। ध्यान रखना बच्चों को, ठीक है, जब रिमाइंडर सेम हो और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो। कैसे पता चला, इससे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन करते हैं। अब हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड HCF when remainder is different। पिछला क्वेश्चन क्या था, सेम रिमाइंडर वाला। ये क्या है, डिफरेंट रिमाइंडर वाला। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको हम लोग अच्छे से। आप लोग नोट डाउन करो। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। पिछले केस में क्या था, रिमाइंडर सेम था, इसमें क्या है, रिमाइंडर डिफरेंट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड
नोट डाउन करो। देखो बच्चों लोग ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हमारा रिमाइंडर कैसा है, अब रिमाइंडर देखो अलग अलग है ना, पीछे सेम था रिमाइंडर, तो इसको करने के इसके भी दो अप्रोच है, लेकिन सबसे पहले हम लॉन्ग अप्रोच करेंगे फिर शॉर्ट अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वही तरीका, यहां देखो यहां रिमाइंडर दे दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर को हमने आर रखा था, लेकिन अब यहाँ पे रिमाइंडर की जगह हम क्या रखेंगे 7, तो डायरेक्ट करवा देता हूं मैं, स्टेप वही है जो पीछे वाला है, चलो पूरा ही करवा देता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 127, नंबर हमें पता नहीं है तो नंबर को मैंने मान दिया आर एन, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 7, और यहाँ पे रिमाइंडर लीव्स अ रिमाइंडर 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पता नहीं है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 127 इक्वल टू Na प्लस 7, समझ में आ गया अच्छे से, 7 को यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा 127 माइनस 7 इक्वल टू Na, तो यहाँ से कितना आ गया 120 इक्वल टू Na, फर्स्ट समझ में आ गया। n मल्टीप्लाई ए है, ये Na मतलब सोडियम नहीं है, ध्यान रखना, n मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ए क्वोशिएंट है, n नंबर्स है। अब सेकंड सेम ऐसे करेंगे, क्या दूसरा सेकंड नंबर क्या है 284 है ना, तो इसको भी डिवाइड करेंगे n से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, और यहाँ क्या बचेगा हमारा b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 284 इक्वल टू NB प्लस 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 284 माइनस 8 इक्वल टू NB, तो इसका यहाँ से कितना आ जाएगा 276 इक्वल टू NB। सेकंड सेम एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी हमारी 3 यहाँ n इक्वल टू 393, और इसको मान लिया c, रिमाइंडर कितना है 9, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम 393 इक्वल टू NC प्लस 9 को इधर ले आएंगे, 393 माइनस n इक्वल टू NC, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 384 इक्वल टू NC। देखो ध्यान से तीनों इक्वेशन मिल गई। अब इस ये नंबर मिल गए, इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, क्या लेंगे HCF, तीनों का HCF ले लेंगे सेम, तो क्या अब तीनों का HCF ले, नोट डाउन करो इतना, अब तीनों का HCF लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो, इसी को इरेज करता हूं फिर आगे करते हैं, या नीचे लिख देता हूं आप लोगों को सहूलियत की। देखो 120 के फैक्टर, 120 के फैक्टर, तो 2 से किया 60, 276 के फैक्टर, 276 के फैक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 2 से जाएगा 140, ठीक है, 2 से 69, 3 से जाएगा ये 2 3, अब 23 किसी से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 23 itself is a prime number, ठीक है, 23 itself a prime number। अब थर्ड देखेंगे 384 को करेंगे, अब 384 को 2 से किया 192, 2 से किया, 2 से किया, फिर 2 से किया, अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या है, देखो सबसे पहले 2 कॉमन है, तो एचसीएफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट देखो क्या कॉमन है, फिर 2 कॉमन है 2, फिर नेक्स्ट क्या कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, देखो सब में कुछ कॉमन नहीं है, देखो 2 कहीं कॉमन नहीं है ना, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, देखो 3 3 और 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 2 या 4 2 या 12, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो नंबर 12 है। जब हम इस तीनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें सेम रिमाइंडर देगा, देखो मैं करके दिखा देता हूं, डिफरेंट रिमाइंडर देगा। देखो 127 को मैंने 12 से डिवाइड किया,
तो 12 10 जा 120, क्या बचा 7। यहाँ देखो, अब नेक्स्ट देखो, 12 को मैंने डिवाइड किया 284 से, 284 तो 2 टाइम में 2 2 या 24, क्या बचेगा यहाँ से 4 4, तो 12 3 जा 36, क्या आया यहाँ से 8 आ गया ना। देखो अब लास्ट देखो, थर्ड 393 को 393 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 जा 36, 3 फिर 3 4 जा 4 जा, तो क्या आएगा 2 टाइम में क्या आ गया यहाँ पे 9। देखो आ गया ना, आ गया सेम 7 8 9, रिमाइंडर सेम आ गया। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो बेटा, ये अप्रोच आपको सीखनी ही पड़ेगी। अब देखो इसको भी सेम वैसे करेंगे जैसे पहले किया था, क्या लॉन्ग कट, अब करेंगे इसको शॉर्ट स्मार्ट अप्रोच से। नोट डाउन करो इसको, अब हेडिंग डालो स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच। कुछ नहीं करना है, जितना ये रिमाइंडर है ना इसको नंबर से माइनस कर दो। 7 को 127 में से 7 को माइनस कर दो, क्या आ गया 120। 8 को माइनस करो 284 से, 284 माइनस 8 तो क्या आएगा यहाँ पे 276। और थर्ड क्या करेंगे 393 में से 9 को माइनस करो तो कितना आएगा 384। तीनों का एचसीएफ ले लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, समझ में आ गया अच्छे से। ये स्मार्ट अप्रोच है तेजी से करने के लिए। ये बेटा लो लिखो इतना, एचसीएफ में यही दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब सेम रिमाइंडर हो और डिफरेंट रिमाइंडर हो। अब हम एलसीएम को करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करो इतना, ठीक है बच्चे लोग, लिख लिया होगा इतना आपने। अब हम क्या करेंगे एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे, कब जब उसमें रिमाइंडर के केस देखेंगे अभी पहले, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालनी है आप लोगों को, आप लोग हेडिंग डालो रिमाइंडर एंड एलसीएम। इसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, नंबर 1 लिखो, when remainder is same। सेकेंड को when remainder is डिफरेंट। थर्ड टाइप का क्या होगा, थर्ड टाइप का होगा रिमाइंडर सेम रिमाइंडर डिफरेंट। थर्ड टाइप में लिखो आप लोग, ठीक है। अब इन दोनों केस को करेंगे जैसे हमने अभी पढ़ा था, कैसे एचसीएफ में करे थे केसेस, 2 टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें भी करेंगे इन्हीं 2 तरह के क्वेश्चन, नोट डाउन करो। और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, व्हेन रिमाइंडर इज सेम, जब रिमाइंडर हमारा क्या हो सेम।